अगर आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखते हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ अक्सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हर काम को येस बोलने का मतलब ये होता है कि मैं हार्ड वर्किंग लगूँगा और उसके बाद मेरा मैनेजर मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा, उसको लगेगा ये बंदा कितना ज़्यादा काम करता है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ऐसे होता है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा कामों को येस बोलता है, वो अक्सर ओवरलोडेड दिखता है और उससे कई बार एक्सप्लॉइट करना बहुत ईज़ी जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्यों आपको हर चीज़ को येस नहीं बोलना है और किस तरीके से आपको प्रोफेशनली आपकी चीज़ों को नो बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ अक्सर इंडियन मेंटालिटी हम सब लोग की मेंटालिटी ऐसी रहती है कि जितना ज़्यादा काम लोगे उतना ज़्यादा प्रमोशन होगा, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी ऐसी नहीं होती। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर 1 चीज़ कि बिज़ी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हो। बिकॉज़ अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी बिज़ी रह सकता है। मतलब अगर आपके ऑफ़िस में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 के 10 लोग आपको बिज़ी दिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका इम्पैक्ट बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ अक्सर प्रमोशन जो होते हैं वो आपके काम की वजह से होते तो है, लेकिन आप बिज़नेस के ऊपर कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट डाल पा रहे हो ना, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अक्सर लोग जो है अपने आप को वो ये सवाल नहीं पूछते कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बिज़नेस क्या आगे जा रहा है? मैं जो काम कर रहा हूँ इस वज़ह से क्या मैनेजर का जॉब ईज़ी हो रहा है? ये सारे सवाल अगर आप नहीं पूछते हो तो फिर आप कितना भी बिज़ी रहो, आपका कुछ भी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात ये कि हर काम को येस बोलने का मतलब ये होता है कि किसी न किसी काम को आप नो बोलने वाले हो, बिकॉज़ आपके पास तो टाइम लिमिटेड है, आपके पास टास्क बहुत ज़्यादा आएँगे, तो एक ना एक टाइम आने के बाद ऑब्वियसली आपको नो बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको नो बोलने की आदत पहले से डालनी पड़ेगी। नो आपको कौन-सी चीज़ों को बोलना है, अगर कोई काम है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है, आपके अंदर कोई प्रोजेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो भी काम है, अगर वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है या फिर लर्निंग आपकी कोई न्यू स्किल लर्निंग नहीं हो रही है या फिर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अगर आप अपने अपनी खुद की नहीं बढ़ा पा रहे हो, रिलेशनशिप आपकी खुद की नहीं बढ़ पा रही है उस काम की वजह से, तो ऑब्वियसली आप किसी न किसी काम को तो नो बोलने वाले हो आगे जाके। तो इसलिए ऐसे कामों को ही चूज़ करो हमेशा जो आपको कहीं न कहीं लो वैल्यू जो वर्क होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसे कामों को करने की बजाय जो हाई इम्पैक्ट वर्क है, इनको लेने की कोशिश करो हमेशा। तीसरी बात ये कि अक्सर लोग जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं जब आप बहुत ज़्यादा येस बोलने लगते हो, बिकॉज़ अगर आप नो बोलोगे तो ऑब्वियसली आपके कलीग सोचेंगे कि ये पर्सन ज़रूर बिज़ी है। लेकिन अगर आप हर काम को येस बोलोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि फिर आप आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आपको हर एक काम को सौंपने की वो ज़िम्मेदारी देंगे और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ओवरटाइम करने लगोगे। अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि स्टार्टिंग में येस बोलने लगते हो, फिर बाद में नो कब बोलना है वो समझ नहीं आता और इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है, बहुत ज़्यादा उनसे काम करवा लेते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि ज़्यादा यस बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़्यादा वैल्यूएबल दिखोगे, आपको सिलेक्टिव काम लेना है, ऐसा काम लेना है जिसकी वजह से आपको भी इम्पैक्ट पड़े, बिज़नेस को भी इम्पैक्ट पड़े, आप नोटिस भी हो और बहुत सारी चीज़ें जो है आपके फ़ेवर में जाए, ना कि आपको कोई भी काम को आपकी साइड में आ रहा है उसको यस बोलते जाना है। चौथी बात ये है कि हमेशा ये बात ध्यान रखो कि हाई परफ़ॉर्मर जो होते हैं ना, उनको हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। अक्सर जो है ज़्यादा लोग जो काम करते हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता, जो अक्सर हाई इम्पैक्ट डालती है। अक्सर अच्छे काम को चूज़ करते हैं, अच्छे कामों को करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग हमेशा आगे जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इस वज़ह से क्या मेरी विज़िबिलिटी बढ़ रही है? क्या मैं ग्रो हो पा रहा हूँ? क्या मेरे जो गोल्स है इससे रिलेटेड ये काम अलाइन्ड है? और कहीं न कहीं हमेशा क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस करो ना कि क्वांटिटी के ऊपर। जितना भी ज़्यादा काम करो लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। 5 नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि हमेशा नो बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बोलो कि हाँ, ये मैं नहीं करूँगा। आपको प्रोफ़ेशनली बोलना है कि मैं करंटली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैं कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप बताओ कि कौन से प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 काम कर रहे हैं, तो एक काम होगा जो लो प्रायोरिटी होगा, एक काम होगा बहुत हाई प्रायोरिटी होगा। तो आपको प्रायोरिटीज़ डिसाइड करके लेनी है। उसके बाद क्या मैं मेरी करंट जो काम कर रहा है उसकी जो डेडलाइन है, उसके बाद ये काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। ये आप प्रोफेशनली भी पूछ सकते हो। अक्सर आपका जो टोन होता है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करियर में आगे जाओगे। 6 नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि आपके जो बेस्ट वर्क आवर्स है, उसको आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके लेना है, बिकॉज़ अगर आपके पास कांस्टेंट रिक्वेस्ट आ रही है, तो आपका इम्पोर्टेंट वर्क हमेशा पीछा चला जाएगा। इस वजह से आपका जो डीप वर्क है, इसके लिए हमेशा टाइम जो है ब्लॉक करके रखो।
आपका जो मल्टीटास्किंग करने की जो एबिलिटी है ना, उसको हमेशा अवॉइड करो बिकॉज़ इस वज़ह से आपका क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और क्रिटिकल टास्क है उसको हमेशा अच्छी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद आता है 7 नंबर के ऊपर चीज़ कि जो विज़िबल वाला वर्क होता है, जिस वज़ह से आप विज़िबिलिटी में आओगे, इसको हमेशा फ़ोकस में रखो बिकॉज़ इस वज़ह से क्या होगा कि आपका जो इम्पैक्ट होगा बिज़नेस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा होगा। आपकी इम्प्रूवमेंट आएँगे, ऑटोमेशन आप करने लगोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रेज़ेंटेशन करोगे, क्रॉस फंक्शनल इनिशिएटिव्स में आप रहोगे, लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ में रहोगे, इस वजह से कहीं न कहीं आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। 8 नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि आपकी रेपुटेशन बिल्ड करने की कोशिश करो, ना कि अवेलेबिलिटी। आप चाहे कितना भी ज़्यादा अवेलेबल रहो, लेकिन अगर आपके पास वो रेपुटेशन ही नहीं है, सामने वाला अगर ये सोचता नहीं कि ये पर्सन जो है अपने काम को एक्सीलेंट डिलीवर कर पाएगा, तो फिर आपका कुछ भी यूज़ नहीं है और आपका रेपुटेशन आपके रिज़ल्ट से ही आता है, तो इसलिए हमेशा हम अपने कामों को जो है वो रेपुटेशन की तरह ही लो। और 9 नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि आपको कब येस बोलना है, कौन से कामों को आपको येस बोलना है। तो आप सर जो न्यू लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लीडरशिप के रोल्स होती है, क्रॉस फंक्शनल एक्सपोज़र होता है, आपकी जो स्किल्स बिल्डिंग असाइनमेंट होती है, इनको आपको आपको अक्सर जो है येस बोलना है। आपको सिलेक्टिव होना है, रजिस्ट्रेंट नहीं होना है। और 10 नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि कोई भी काम जो कर रहे हो, उसके पहले एक सवाल पूछो कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्या इतना ही अर्जेंट है? और इसकी वजह से मेरे करियर में क्या हेल्प हो सकता है? क्या कोई और इसको कर सकता है और इसकी जो अपॉर्च्युनिटी है, इसकी कॉस्ट कितनी रह सकती है? ये सवाल अगर आपने आप से पूछते हो तो डेफ़िनेटली करियर में आगे जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।